गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जो ये हमारी यात्रा शुरू हुई है, ये दिनों दिन ऐसे ही चलती रहे और हम नई चीजों को जानते रहें, नई बातों को समझते रहें। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे और आप नई ऊंचाइयों को, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को, सांसारिक तो हर कोई छूता है, आप सभी नई नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुएं। आज तो मेंबर्स मेरे को लग रहा है कि न्यू ईयर मना रहे हैं सभी। जनसंख्या कम है। अगर कहें तो तब तक इंदिरा जी से एक भजन सुन लेते हैं, पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं, 2-4 हाँ मिनट अगर हाँ, कहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। इंदिरा जी, आप सुनाएंगे भजन आज? इंदिरा आंटी जी बेटे, मैं निकाल रही हूँ, डायरी में देख रही हूँ कौन सी डायरी में लिखा है। नए वर्ष का बनाया था मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं। इतने में आप बोल लो कोई। तो नहीं, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान जी ने स्वधर्म की बात की कि आदमी को, किसी भी या मनुष्य को चाहे वो आध्यात्मिक है या नहीं, अपने स्वधर्म का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान जी ने जो उसे आत्मा संबंधी शिक्षा दी थी, उन्हें लगा कि शायद अर्जुन अभी तैयार नहीं है। इस जो संदेश उन्होंने दिया आत्मा संबंधी, शायद उसे समझने के लिए अभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो क्योंकि उसकी मानसिक दशा जो थी वो शोक और मोह से ग्रसित थी, तो इसलिए भगवान जी उसे अब व्यवहारिक ज्ञान समझा रहे हैं कि संसार एक जो गृहस्थी, क्योंकि वह क्षत्रिय भी था और गृहस्थी भी था, तो एक गृहस्थी होने के नाते और एक क्षत्रिय होने के नाते जो उसका स्वधर्म है, उसका पालन करना उसका कर्तव्य था। और उस समय की परिस्थितियों की मांग थी कि उसको युद्ध लड़ना उसके लिए अनिवार्य था, क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए हो रहा था और अधर्म के खिलाफ हो रहा था। तो भगवान जी उसे समझाते हैं कि यह धर्म युद्ध है और तुम अगर इस युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हें इसका पाप लगेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने इस स्वधर्म को और अपने कर्तव्य का पालन ना करने को वो बता रहे हैं कि उसे क्या नुकसान होने वाले हैं। तो आज जो हम श्लोक करेंगे वो इसी बात को लेकर हैं
कि अगर कोई मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है तो फिर उसे क्या, उसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या परिणामों से उसके भोगने होंगे। वही बात भगवान जी अगले श्लोकों में करते हैं। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इंदिरा बहन जी ने अगर अपनी डायरी ढूंढ ली हो तो भजन सुना दें, नहीं तो फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। इंदिरा जी, आप सुनाना चाहेंगे या आगे चले? आगे चलो बेटे, वो मिले नहीं रहा ठीक भजन, है, पता ठीक नहीं है, कौन कोई सी बात डायरी नहीं, में। कोई बात नहीं, जब मिल जाएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। 34वां श्लोक सर। 34, 35 और 36 इकट्ठे पढ़ दीजिए। ठीक कोशिश है, करेंगे आज हो जाए, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, चर्चा कल करेंगे, क्योंकि तीनों इकट्ठे ही आएंगे। बहुत बढ़िया। अकीर्तिम अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरन्तम भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अब भगवान जी ने इन तीनों श्लोकों में उसे बताया कि अगर तुम युद्ध से पलायन करते हो, अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, तो उसके परिणाम तुम्हारे लिए क्या होने वाले हैं। तो 34वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, अकीर्ति अकीर्तिम चापि भूतानि, कि जितने भी लोग हैं, कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, यानी कि वो जो तुम्हारी अकीर्ति है, तुम्हारा अपयश है, वो कब तक कहेंगे। ते अव्ययाम, जब तक, यानी जो अपयश है वो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा, वो तुम्हारी निंदा तब तक चलती रहेगी, सदा के लिए चलती रहेगी। अव्ययाम का यही मतलब, यहाँ पे यह जो मतलब है वो ये है, जो अव्यय, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी, जिसका क्षय ना हो, यानी तुम्हारी जो अपकीर्ति है उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो जो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए बुरे वचनों का प्रयोग करेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारा अपयश गाएंगे, वह कभी खत्म ना होने वाला, यानी जो यहाँ कहा है ना, दीर्घ काल तक। दीर्घ काल का मतलब यहाँ कि वो सदा के लिए बना रहेगा। मतलब जब भी कोई अर्जुन का नाम लेगा तो उसके साथ निंदा, उसका अपयश सदा उसके साथ जुड़ जाएगा कि अर्जुन तो ऐसा था। और कहा कि जो सम्मानित मनुष्य हैं उसके लिए अपकीर्ति मरने से भी अधिक बुरी है। और ये भी बता दिया साथ में कि अपकीर्ति, पहली तो ये कि अपने कर्तव्य का पालन ना करने से क्या परिणाम होंगे, कि तुम्हारी
जब तक जगत रहेगा तुम्हारी निंदा बंद नहीं रहेगी। और फिर क्या कहा कि जो यह वाली निंदा है, ये ऐसी अपकीर्ति जो कोई रिप्यूटेड पर्सन है, जिसका दुनिया में कोई चर्चा होती है, नाम होता है, वह मरने से भी अधिक बुरी है। तो यानी कि तू अगर रण छोड़कर भागेगा तो तेरी अपकीर्ति और अपयश, इस और यह जो निंदा का दाग है तुम्हारे माथे से कभी नहीं उतरेगा। और दूसरा क्या है कि ये धर्म युद्ध है, ये इससे पहले श्लोक में कहा धर्मम संग्रामम, कि ये धर्म युद्ध है। और जब तू धर्म युद्ध से भागेगा तो तू धर्म से भी च्युत हो जाएगा, यानी धर्म से भी वंचित हो जाएगा, धर्म रहित हो जाएगा। और जो लोग, अब यहाँ कहा ना कि सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मरने से भी अधिक बुरी है। तो अगर जो तेरा मान बना हुआ है, जो लोग तेरे वीरता के गुण गाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी संसार में, जिसकी समाज में, जिसकी जगत में, जिसकी देश में प्रसिद्धि हो, और उन परिस्थितियों में बात करें तो विभिन्न राज्यों में उसकी प्रसिद्धि थी कि एक वीर योद्धा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो अगर वह अपना जो कर्तव्यनिष्ठ कर्म है वो क्या है कि इस युद्ध में जो धर्म के लिए लड़ा जा रहा है उसमें भाग लेना, उससे भाग लेना नहीं, उससे ऐसे युद्ध से पलायन करना जो है वो अधर्म होगा। और जो जो भी व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त है, उस व्यक्ति के लिए जो अपयश या अपकीर्ति है वह मरने से भी बुरी है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू ऐसी अपकीर्ति का भागी मत बन। फिर अगले श्लोक में कहा भ्याद्रणात् द्रुपन परत भ्याद्रणात् उपरतम मयस्यन्ते त्वाम महारथा, यानी जो महारथी तुझे, जो महारथी हैं वो भय के कारण, भयात रणा उपरतम, के रण के भय से उपरत हो गया है। तो यानी जो महारथी हैं वो तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। और येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम, तो जिनकी दृष्टि में तू माननीय रहा है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा। लाघवम यानी छोटा हो जाएगा, यानी जो तेरी यश किया जाता है उसके स्थान पर तो उन लोगों के सामने छोटा हो जाएगा। और जो, क्योंकि अब जो महारथी की बात हो रही है, जो कौरव सेना थी उसके अंदर बहुत बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण। तो ये लोग जो हैं ये सारे इसकी अर्जुन की वीरता से परिचित थे, उसकी धनुर्विद्या से परिचित थे, उसके सामर्थ्य से परिचित थे। तो अगर यह अर्जुन इस समय युद्ध से पलायन की करता है, युद्ध से पलायन करता है, तो वो कहेंगे कि यह युद्ध से उपराम हो गया है, यानी युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। भयात रणात, केरण से भय के कारण भाग खड़ा हुआ है। और तो बेशक माननीय है, लोगों में तेरी वीरता का जो है गायन होता है। तो
तू बहुत लघुता को यानी तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। लोग तुझे तेरा मान नहीं, तुझे ये कहेंगे कि ये तो बड़ा तुच्छ आदमी था, बड़ा घटिया आदमी था। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा है कि अगर निंदा होती भी है तब भी क्या, ये मेरे अपने ही तो हैं। क्योंकि जो ये लोग हैं, जब मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ये सोचेंगे कि ये तो दया के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। तो भगवान जी उसे समझा रहे हैं कि तू ये मत सोच कि ये सोचेंगे कि ये दया के कारण युद्ध नहीं कर रहा। ये तो ये कहेंगे कि ये भय के कारण युद्ध नहीं कर रहा, कि हम जैसे महारथियों को देखकर यह डर गया है, भयांक भयक्रांत हो गया है, भयक्रांत हो गया है। तो अर्जुन के मन में अगर किसी किस्म का भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये लोग दयावश कहेंगे कि इसने दया के कारण या अपने स्वजनों को समझकर इसने युद्ध से पलायन किया है, युद्ध ना करने का निर्णय किया है, तो ये तो गलत सोच रहा है। क्योंकि ये जितने भी महारथी हैं, ये ये ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि तू उनसे प्यार के कारण या कोई इनके लिए दया है तेरे मन में, इसलिए तू युद्ध से भाग खड़ा हुआ है। तो ये तो यही कहेंगे कि तू जो इनके डर से कि जो युद्ध में कहीं इनके हाथों मारा ना जाऊं या हार ना जाऊं, इस भय के कारण तो ये कहेंगे कि तू इसलिए भाग गया है। क्योंकि ये जितने भी महारथी थे, इन सब का मुकाबला इसने अलग अलग युद्धों में किया था और सब पर विजय प्राप्त की थी। तो फिर इसकी कीर्ति इस बात को लेकर भी थी कि भगवान शिव से भी इसने युद्ध लड़ा था। भगवान शिव एक बार जब प्रभु कृष्ण ने इसको दिव्य अस्त्र इकट्ठे करने के लिए कहा था, तो यह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। और भगवान शिव की जब पूजा कर रहा था, तो भगवान शिव एक शिकारी के वेश में इसके सामने आते हैं और इसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो अर्जुन का भगवान शिव से काफी गहन युद्ध होता है और अर्जुन का पलड़ा भारी रहता है भगवान शिव पर। तो फिर भगवान शिव तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान शिव उसकी वीरता से और उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर उसे पाशुपात अस्त्र देते हैं। और भगवान शिव की पूजा प्रभु कृष्ण ने उसको इसलिए करने को कहा था ताकि वह पाशुपात अस्त्र को प्राप्त कर सके। और दिव्य अस्त्र भी उसने अलग अलग जगह जाकर प्राप्त किए थे, परंतु भगवान शिव का पाशुपात अस्त्र भी उसे प्राप्त हुआ था। और वह पूजा के कारण नहीं, भगवान शिव ने उसको युद्ध के लिए ललकारा था एक शिकारी के वेश में। फिर बाद में उन्होंने अपना रूप दिखाया, उसे पाशुपात अस्त्र दिया। तो और यह बात उसकी जगत में प्रसिद्ध थी। तो अगर यह युद्ध से पलायन करता है ऐसे वक्त में, तो ये सारी जो उसकी बातें लोगों के दिमाग में थी, उसकी वीरता के किस्से, तो भगवान जी कहते हैं ये तो तुच्छ पड़ जाएगा इन सब के बाद। और ये तुझे भागा हुआ मानेंगे और इसलिए ये कहेंगे कि तू युद्ध से डर के भाग गया है। और फिर इसके बाद कहा कि 36वें श्लोक में कहा, अवाच्य वादांश्च बहुन वद्यश्यन्ति त्वाहितः, यानी तुम्हारे अहित के लिए, यानी जो तुम्हारे लिए हितकारी ना होंगे। और अवाच्य वादांश, ना कहने लायक शब्द
तो जो तेरे शत्रु हैं तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, और कहा कि इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान जी ने उसको सारे के सारे उसके युद्ध से पलायन के जो परिणाम उसे भुगतने होंगे, जो अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य का पालन ना करने के कारण जो उसके परिणाम होंगे, वो भगवान जी बता रहे हैं। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि तेरे लिए ऐसे वचनों का प्रयोग करेंगे आने वाले समय में जो लोग हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कोई नपुंसक कहेगा, कोई तुम्हारे लिए अश्लील शब्द कहेगा, कि ये कहा कि जो प्रबल शत्रु हैं, जब भी कभी वीरों की सभा लगेगी, जब भी ये लोग इकट्ठे हुआ करेंगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जो कीर्ति थी उसकी जगह अपकीर्ति मिलेगी तुम्हें। तुम्हें तुम्हारा गायन इस बात के लिए होगा कि वह तो भगोड़ा था, युद्ध से भागा हुआ था। और तुम्हारे लिए ना कहने लायक वचनों को कहेंगे। जो लोग आज तेरे नाम से इस तरह डरते हैं, जैसे कहा कि जैसे गरुड़ सांप से डरता है, नहीं, सर्प सांप गरुड़ से डरता है, और फिलहाल ये ऐसे डर रहे हैं, और अगर तू युद्ध से भाग जाएगा तो फिर तेरी उन शब्दों में निंदा होगी जो एक महारथी सुनना नहीं चाहता, एक व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। तुझे कायर कहेंगे, कोई तुझे नपुंसक कहेगा, कोई निर्लज्ज कहेगा, कोई मूर्ख कहेगा। तो और कि कहेंगे कि जो तूने आज तक तुम्हारी विजय हुई भी है किसी के ऊपर, तुमने कहीं विजय प्राप्त की भी है, वह एक संयोग ही रही होगी कि ये तो कायर व्यक्ति था, और जब वीरों से युद्ध करने का समय आया तो ये पलायन कर गया। तो और ऐसा जो ऐसा किसी भी माननीय व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं एक अरिस्टोटल ने एक बात कही है, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं, कि किसी भी बात को, अपनी बात को सशक्त बनाने के लिए और प्रेरक बनाने के लिए, इंस्पायरिंग बनाने के लिए, कि उसके अंदर 3 तत्व का शामिल करना पड़ता है। एक तो भावना, एक तर्क, और एक जो बोल रहा है उसकी अपनी प्रतिष्ठा। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी अपनी प्रतिष्ठा की तो कोई बात ही नहीं रह जाती, वो तो जगत में प्रतिष्ठा उनकी है। फिर वो लॉजिक भी पूरा दे रहे हैं। जितने शब्द अर्जुन ने पहले अध्याय में प्रयोग किए कि मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे सुखी रह पाऊंगा इनसे लड़कर, इनके मर जाने पर जो राज्य प्राप्त होगा तो वो मैं मेरे किस काम का है। तो जितने भी बातें कही, हर बात को तर्क के आधार पर भगवान जी काटते हुए उसे समझा रहे हैं। फिर ये जो अब श्लोक यूज किए हैं भगवान जी ने, यहाँ पर उसकी भावनाओं को भी थोड़ा सा आंदोलित कर रहे हैं भगवान जी। तो एक से उसमें तो भगवान जी जो उसको शिक्षा दे रहे हैं, जो उसे समझा रहे हैं, उसमें तर्क और भावना दोनों को प्रयोग कर रहे हैं। और तो भगवान जी ने उसे सलाह दी
कि वे अपने स्वधर्म, कर्तव्य और इस युद्ध को इसलिए लड़े कि यह धर्म युद्ध है, अन्यथा वह जो उसकी वीरता है, प्रतिष्ठा है, उन सब को खो देगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर का। आज हमने श्लोक नंबर 34, 35 और 36 ये तीनों पढ़े, जिन्होंने हमें बताया कि हमें सही चीज के लिए फाइट करना क्यों आवश्यक है। और बहुत बार वो परिस्थिति आती है लाइफ में कि हम सोचते हैं कि ठीक है इसको छोड़ दो, या परमात्मा ऐसे चाहते होंगे, तो हम फाइट करने के लिए तैयार नहीं होते। और अक्सर ऐसा शायद उन लोगों के साथ ही होता है जो सही रास्ते पर होते हैं, या फिर जो मन से अच्छे होते हैं, या मन से गलत काम नहीं करना चाहते। तो वो कई बार वो कंफ्यूजन रहता है कि फाइट करना है या नहीं करना है, कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि फाइट करते हैं तो तब भी किसी ना किसी को तो दुख पहुंचता ही है, चाहे हम सही के लिए कर रहे हो। पर जहाँ पे जरूरी है, जैसे कि दीदी भी हमेशा बोलते हैं कि जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो उसे चीरा भी लगाना ही पड़ता है उसको क्योर करने के लिए। वो ये नहीं सोचता उस समय कि पेशेंट को दर्द होगा, उसे ये पता है कि इससे फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, तो वो करता है उस काम को। ऐसे ही यदि हमने समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है, अगर हम चाहते हैं कि समाज में सही सही की जीत हो, तो उन लोगों को स्टेप लेना ही पड़ेगा जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं। कोई भी यदि इन तीनों श्लोकों को लेकर कुछ अपनी बात रखना चाहे, धर्म की बात चल रही है, स्वधर्म की बात, जो कि सभी बातें सिखाने लायक हैं। और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम जितना उन्हें ये चीजें हो सके, एटलीस्ट जो लोग खुद पढ़ रहे हैं, जैसे राधा सर कहते हैं कि वो अपनी बिटिया के साथ, बच्चों के साथ जब वो छोटे थे तो इस अक्सर ऐसी बातें शेयर किया करते थे। तो यदि हम सब भी बातों बातों में उपदेश देने के लिए नहीं, या जबरदस्ती के लिए नहीं, लेकिन अपनी चर्चा का विषय ही अगर हम ऐसा रखें, या जहां पर भी बैठे हैं गॉसिप्स से बच्चे, इधर की बात उधर करने की बजाय अगर हम टॉपिक ही ऐसा कोई छेड़ दे जिसमें कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ मैसेज मिल पाए इस तरह का, तो जरूर वो उन्हें लाइफ में कभी ना कभी हेल्प करने वाला है। इतने साल पढ़ाई हुई गीता अर्जुन के लिए नहीं थी, हम सभी के लिए थी, जो आज भी हमें वही सिचुएशंस हैं, वही परिस्थितियां हैं, और कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं कि हमें काम तो आ ही रही है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा हमारा लास्ट ईयर, और होपफुली ये साल भी अच्छा ही जाने वाला है। आज पहले दिन हमने धर्म के बारे में जाना, और ये जाना कि हम सब डटे रहेंगे अपने कर्म क्षेत्र में, और घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, अपना बेस्ट देंगे, अपना 100% देंगे। जो भी अपनी बात रखना चाहें प्लीज रखें, हमारे पास अभी समय है। इन तीनों श्लोकों के ऊपर भी और पिछले कल के दिन के दो श्लोक थे उनके ऊपर भी सभी। हाँ जी, 31 से 35 तक मैं एक बार हिंदी पढ़ देती हूँ फटाफट से, अगर कोई बात करना चाहे तो जरूर करें पहले। सुनीता दीदी, डॉक्टर सुनीता जी, विजय जी, मिसेस पाठक, जो भी अपनी बात रखना चाहें, अंजू जी। आज क्लास शांत है, थक गए सब लोग न्यू ईयर बना के, लगता है। प्रणाम एवरीवन, गीतांजलि बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार। गीतांजलि जी। सर कि जो अपना धर्म पालन करने की खूबसूरती यही है कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो रिवॉर्डेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और अगर फेलियर आता है हमारी लाइफ में तो हमें कुछ सिखा के जाता है और ज्यादा स्ट्रांग बना के जाता है। तो यही शायद अर्जुन जी को भी समझाया जा रहा है श्री कृष्ण द्वारा। बिल्कुल, उन्होंने कहा अभी आएगा कि अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, जी नहीं जी, तो तुम्हें अपना राज्य मिलेगा। तो बिल्कुल जो भी बिल्कुल। मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा।
जी स्वधर्म का जी पालन तो इसीलिए करना हमेशा मतलब जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कोई और अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखें, अन्यथा मैं एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ अगर कोई नहीं बात करना चाहते। इंदिरा जी अगर अपना भजन सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। हाँ जी मैं मिल गया मेरे को। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी आज हम बिल्कुल बिल्कुल। नववर्ष मना रहे हैं। इंदिरा जी नववर्ष के उपलक्ष्य में एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे। हाँ जी, हाँ सबको हरे कृष्णा जी। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हरे कृष्ण। कान्हा तेरे दर ते आए तेरे सवाली, कर दे ओ रहमत पर दे ओ झोली, मुड़े ना कोई खाली। नवे साल दिया नमियां खुशियां लेके असी है जाना, पढ़ के पल्ला कान्हा जी दा भवसागर तर जाना, भवसागर तर जाना। ओ कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। ओ कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। न्यू ईयर सोना लंघेगा, नवा साल वधिया लंघेगा। कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। नूरी मुकड़ा देख के दुखड़ा मुक जांदा मेरा, तानू हथ जोड़ के आखा मेरे दिल विच ला लियो डेरा। पाके नाम दी दौलत तेरे दिल कुछ होर न मंगेगा। पाके नाम तेरे दी दौलत दिल कुछ होर न मंगेगा। ओ कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। न्यू ईयर सोना लंघेगा, नवा साल वधिया लंघेगा। कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। तेरी सूरत बड़ी प्यारी, ते तो जिंद जान है वारी। आए चरना दे विच दाता, चढ़ा दे ओ नाम कुमारी। ओ रंगरेज सब दिल लारी, मन नाम दे रंग विच रंगूगा। ओ रंगरेज सब दल लारी, नाम दे रंग विच रंगूगा। ओ कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। न्यू ईयर सोना लंघेगा, नवा साल वधिया लंघेगा। कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। अज रज रज दर्शन पाने, सबने गीत खुशी दे गाने। अज रज रज दर्शन पाने, सबने गीत खुशी दे गाने। तेरे चरना उत्ते कान्हा, असी अपना शीश निवाने। तेरे चरना उत्ते कान्हा, असी तां अपने शीश झुकाने। पाके तूल तेरे चरना दी, जीवन वधिया लंघेगा। कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा। ओ कर दे ओ सब ते रहमत, न्यू ईयर सोना लंघेगा। कान्हा कर दे ओ सब ते किरपा, न्यू ईयर सोना लंघेगा। कान्हा दे दे ओ सोने दर्शन, न्यू ईयर सोना लंघेगा।
बहुत बढ़िया, बढ़िया मंत्र। धन्यवाद बहन जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू इंदिरा जी का, थैंक यू राणा सर आज के सेशन के लिए। और इन्हीं यही भाव रहने चाहिए जो इंदिरा जी के भजन में थे कि सब लोग हमें परमात्मा ऐसे ही रास्ते से पर चलते रहें जहां पर हमें ऐसे साथी मिले जो हमें परमात्मा से हमेशा जोड़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच इंदिरा जी।